सबसे पहले तो आप सभी के लिए नमस्कार। दोस्तों, हिंदू समाज जितना तरक्की और सक्सेसफुल होता जा रहा है, जितना सभ्य होता जा रहा है, उतने ही लोग बेवकूफ़ भी बनते जा रहे हैं धर्म के नाम पर। दूसरे धर्म का इंसान आपके धर्म में, हिंदू धर्म के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें करके या कोई भी उसका गलत मतलब निकाल के बेवकूफ़ बनाए तो लोग बन जाते हैं। और खाली और धर्म के नहीं, हमारे धर्म के ही लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जो टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं वो भी, और कुछ लोग समाज में नीचे लेवल पर भी काम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर कभी उन्होंने अपने धर्म के बारे में पढ़ा नहीं, कभी नॉलेज ली नहीं, तो ऐसे ही बोलने लगते हैं। कुछ लोग राजनीति के कारण बटे हुए होते हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग पाखंड के नाम पर, और जो उल्टे सीधे बाबा जो हो जाते हैं इनके नाम पर। आपने देखा होगा जितनी भी ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो पहले चीज़ें होती थी, पहले शहर के लोगों के लिए होती थी। गांव में और पहले लोग जानते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास फ़ोन, टीवी और इतनी जानकारी होती नहीं थी। फिर उनका अगर दिमाग ख़राब भी होता था तो लोग क्या कहते थे कि यार दिमाग मत ख़राब कर। फिर धीरे धीरे टेंशन शब्द के बारे में पता लगा, फिर लोग कहते थे फिर कि यार जब भी दिमाग ख़राब हुआ यार टेंशन हो रही है। फिर धीरे धीरे समाज ने अब फ़ोन, टीवी, गांव देहात सब जगह पहुंचते जा रहे हैं, तो लोग अब एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे शब्द के बारे में सीख चुके हैं। तो ये चीज़ जो बीमारी है ना, शहर से अब गांव में भी पहुंच चुकी है। लेकिन पढ़ने के बारे में कुछ नहीं पता। एक तो वैसे ही लोगों को ज्ञान नहीं था, जितना ज्ञान हो जाता है उसके बारे में सही मतलब नहीं निकाल पाते। बस जो समाज में चल रहा है उसी को सच मानकर चलते रहते हैं। उन्हें भी लगता है कि पैसा कमाना, गाड़ी, घर, ये जितना ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोच पाते जितना ज़रूरी घर, गाड़ी, पैसा है, इतनी ज़रूरी संस्कृति, धर्म और मिट्टी से जुड़ा रहना है। जिस दिन मरेंगे तो उस दिन धर्म, कर्म और यही सब तो काम आएगा। बताइए, जितने महान लोग हुए उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि जी मरेंगे तो आपकी जो सक्सेसफुल जो लोग आपके समाज में बढ़ाइयाँ करते हैं वो काम आएंगी या पैसा काम आएगा। आपका कर्म, धर्म जो है, अच्छाई बुराई, वो ही काम आएगी। तो लोग इतने ही दूर भागते जा रहे हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उन्हें इतनी नफरत है कि उन्हें लगता है कि मरेंगे ना तो कोई और ही आएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब मरेंगे ना तो पीछे राम नाम का शब्द ही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। और कुछ लोगों को राम के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पर भी राम ही काम आने, तो इतनी नफरत क्यों लोगों को? तो कुछ बातें हैं जो हमारे समाज में हमारे लोगों को बांटती हैं। अगर उन पर गौर दिया जाए ना तो हम कभी नहीं बटेंगे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी होता रहे समाज में, राजनीति में, लेकिन धर्म के नाम पर तो बेवकूफ़ ना बने। एक है ध्रुव राठी कर, वो जितना बड़ा यूट्यूबर है उतनी मतलब कोई सही बात भी होगी ना उसे भी सही नहीं बोलेगा, वो गलत ही बोलेगा। अखबार के पेज फाड़ फाड़ के दिखाता रहेगा लोगों को कि देखो ये खबर तब छपी थी, ये तब छपी थी। खबरें जो छपती हैं से पूछो, जो खबरें छपती हैं वो हमेशा सही होती हैं, गलत नहीं हो सकती। वो कभी भी एक पार्टी के खिलाफ बोल रहा तो एक पार्टी के खिलाफ ही बोलता रहेगा। भाई कभी तो कोई तो अच्छा काम किया होगा उसने, या खाली बुरे ही काम करें लाइफ टाइम। तो ये सिर्फ लोगों की सोच है, वो एक तरह की सोच को समाज में पैदा कर रहा है। हम लोग कितने भी सभ्य और कितने भी जागरूक क्यों ना हो जाएं, हम हमेशा बढ़ते रहेंगे जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर और तरक्की के भी नाम पर। धिक्कार है। 18 पुराण हैं, गीता है, वेद हैं, मतलब कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और बस उल्टी सीधी बातें करने चालू कर देते हैं। उपनिषद, इतनी सारी चीज़ें कुछ जानते ही नहीं लोग, और हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं। तो कुछ कारण है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको सही लगता है कि हाँ यही कारण है तो आप वीडियो को ना लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना भाई। तो सबसे पहला जो कारण है वो है सामाजिक दबाव। लोग समाज में अपने फ़ायदे के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बुरा बनाकर, ठहरा कर दबाव बनाएंगे। तो एक दूसरे को जब भी तो गलत ठहराएंगे, जब भी तो खुद को अच्छा साबित करेंगे। दूसरा कारण यह है धार्मिक शिक्षा के लोग जानकारी बिल्कुल नहीं होती, ना कभी वो पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का जो अभाव है वो सबसे बड़ा अभाव है। और तीसरा जो नुकसान है हमारे लिए वो है राजनीतिक जो लोग होते हैं वो हमेशा राजनीति की वोट के नाम पर फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और हम कितने भी कुछ क्यों ना हो जाएं, लेकिन राजनीति पार्टियां हमेशा ही फ़ायदा उठाती रहेंगी। कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर और कोई दलित के नाम पर। आजकल नए नए नेता पार्टियां आ रही हैं मार्केट के अंदर, जो लोग बेवकूफ़ बनाने पे तुले पड़े हैं। तो बेवकूफ़ बिल्कुल ना बने, जैसे वोट देना दीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर बिल्कुल भी ना सुने।
धर्म के नाम पर सुनने का मतलब है कि आप अपने माँ बाप के बारे में सुन रहे हैं। क्या आप अपने माँ बाप के बारे में सुन पाएंगे? धर्म के नाम पर भावनाओं को भड़काना, ये कारण सबसे बड़ा है। लोग सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि जी हिंदू को मुसलमान ने नुकसान कर दिया, या मुसलमान को हिंदू ने, या दलित को पंडितों ने, या फिर इस तरीके की पहले समाज में ये चीज़ें होती थी। पुराने इतिहास निकाल के 100-200 साल पुराने के, और लोग एक दूसरे को भड़काते रहते हैं तो लोग मान जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि 100-200 साल से पीछे भी जाओ। जब अंग्रेज़ और मुग़ल अत्याचार करते थे तब दलितों पर अत्याचार नहीं होता था। अरे वो तो हमारी बहन बेटियों को तक को गुलाम बनाते थे। तो वो दिमाग कहाँ गया? राजनीति पार्टी में थोड़ा सा ज्ञान दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। कभी भी लोग अपने इतिहास के बारे में, समाज के बारे में जानना नहीं चाहते। कुछ लोगों को तो इसलिए भड़काया जाता है कि दलितों को पानी नहीं पीने देते थे। अरे यार, मतलब पानी पीना नहीं पीने, ये ज़्यादा बड़ी बात हो गई। जब पहले लोग मुग़ल अंग्रेज़ इतना अत्याचार करते थे, पानी की तो छोड़ो, वो तो साला कुछ अपनी जूती की वो नोक भी चटवाने को राजी थे। मतलब छोटी छोटी बातों में समाज में आज भी भावनाओं को भड़काया जाता है एक दूसरे के खिलाफ। धर्म गुरुओं का दुरुपयोग आजकल हिंदू धर्म में खासकर बाबा लोग इतने हो गए हैं कि बस धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना पैसा और संपत्ति बनाने में तुले पड़े। तो ये सबसे बड़ा जो कारण है, ये बहुत गलत है। और एक कारण हो रहा है कि फैलता अंधविश्वास। इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, अंधविश्वास इसी चीज़ का है, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता तो अंधविश्वास तो फैलेगा ही फैलेगा। थोड़े आजकल सोशल मीडिया पर थोड़े तर्क वाले क्वेश्चन चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लोग आजकल की पीढ़ी उन्हें पढ़ पढ़ के पागल होती जाती है कि जी ये तो धर्म के खिलाफ ही, वो भी इस तरह की सोच बना रही है आजकल की पीढ़ी। कभी ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकती। अगर वो इस तरह का ज्ञान रखे ना तो एंजाइटी और ये डिप्रेशन वाली चीज़ कभी ना हो। और कभी भी आपने देखा हो दूसरे धर्म के लोग कितने भी भाईचारा या वैसी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन वो अपने धर्म के खिलाफ कभी बातें नहीं करेंगे। वो अपने धर्म के खिलाफ कभी ऐसा कोई बुरा शब्द नहीं बोलेंगे। वो हमेशा वफादार होते हैं और हम हमेशा बेवकूफ़ बनते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी बेवकूफ़ बना देता दूसरे धर्म का, और हमारे पढ़े लिखे इंसान को भी। और सबसे बड़ा ये कारण और ये कि जो हमारे धर्म की जो पुस्तकें हैं उनके खिलाफ लोग तरह तरह की व्याख्या करते हैं। उनमें से किसी में से श्लोक निकाल लिया कोई, उसकी गलत व्याख्या कर दी समाज में। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो वायरल हो जाती है। जैसे आजकल देखा होगा कई चीज़ें वायरल हुई थी रामायण के श्लोक के ऊपर, कुछ लोगों ने गलत व्याख्या करी तो समाज में गलत मैसेज गया। और धर्म के नाम पर हिंसा, आतंकवाद, भेदभाव, जातिवाद, अन्य ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, पाखंड। तो बिल्कुल भी ना इस चीज़ पे पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि वोट जहाँ देना हमें दें, लेकिन धर्म के नाम पर बिल्कुल भी सही जानकारी को हासिल करें, तभी हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। खास करके आजकल की यूथ जो है, आजकल के जो बच्चे हैं, देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है। और सोचो ये इंडिया में हो रहा होता, आपके घर में बहन बेटियों को उठाया जा रहा तो क्या करते। जब तक इन कहावत है ना कि जिसका मरता है जिसके साथ होती है ना उसी को पता होता है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने खाने में कमाने में बिजी हैं लोग बाग, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीतिक जो पार्टियां हमेशा फ़ायदा उठाती रहेंगी, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो। कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही जगह आप सही उपयोग नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने बांग्लादेश को बसाया, जिन लोगों ने वहाँ की तरक्की की, मतलब उन्हीं के ना हुए वो लोग तो आपके हो जाएंगे। भाईचारे की बात करते हैं तो ये बेकार की बातों में ना पड़ें। अपना सीधा मोटिव रखें, काम करना, कर्म करना, कमाना है, लेकिन धर्म को और संस्कृति को नहीं भूलना है। बिल्कुल भी बातें नहीं सुननी है। कोई अच्छी बातें करेगा हमारे धर्म के खिलाफ, ठीक है, लेकिन हम राजनीतिक पार्टियों पे नहीं बटेंगे। वोट देंगे जहाँ देंगे, ठीक है, ना हम दलित मानेंगे, ना ये ओबीसी या ये। मेरा बस चले तो मैं सारी जातों या ये ओबीसी कास्ट और ये जनरल पन्ने सबको ख़त्म कर दूँ। एक ही जाति रहनी चाहिए, इंसानियत की जाति, बस हिंदू जाति, हिंदू समाज, सनातन समाज, ये सबसे ये एक ही जाति होनी चाहिए। कोई यही तो था। कर्म के नाम पर जिसने बांट दिया, किसी ने झाड़ू पकड़ ली तो झाड़ू वाला बन गया, किसी ने उस तरह पकड़ लिया उस तरह वाला बन गया, कुछ भी बन गए। किसी ने चमड़ा पकड़ लिया तो वो उसी को जाति का नाम दे दिया। और लोग राजनीतिक पार्टियां आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती रही हमेशा। तो ये सोच को हमें पैदा करना चाहिए आजकल की यूथ के लिए, खासकर ये वीडियो है। धन्यवाद भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे लाइक और सपोर्ट कर दो कि मैं आगे अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।